डियर स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन 4। ए बी सी इज ए ट्रेंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। अब देखिए, ये हमारे पास एक ट्रेंगल दी हुई है ए बी सी। इसमें ये बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड्स हैं। बी ई ए सी के ऊपर है और सी एफ ए बी के ऊपर है। शो दैट ये एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। बी ई एंड सी एफ आर इक्वल। बी ई इज इक्वल टू क्या है, सी एफ। शो दैट ट्रेंगल ए बी ई देखो ये है ट्रेंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रेंगल ए सी एफ, ये वाली। और नंबर 2 हमने क्या शो करना है, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी और ए सी को इक्वल शो करना है। दैट इज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो देखिए हमें क्या गिवन है, ए ट्रेंगल ए बी सी इन विच बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी and CF is perpendicular to AB and BE is equal to CF। BE और CF आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें वी हैव टू प्रूव दैट ट्रेंगल ABE, ये वाली है ट्रेंगल ABE, किसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है, ACF के। और AB इक्वल टू AC, AB साइड AC के इक्वल प्रूव करनी है। तो ट्रेंगल ABE और ACF को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए इन ट्रेंगल ABE एंड ACF, अब देखिए एंगल ए दोनों में कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ए बी ई में भी है ये और ए सी एफ में भी है। और इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 इक्वल है, ईच 90। ए बी ई का ये एंगल 1, ए सी एफ का एंगल 2, बोथ आर इक्वल बिकॉज 90 डिग्री के एंगल हैं ये। अब बी ई इज इक्वल टू सी एफ ये गिवन है, तो एंगल साइड से हमारे पास दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर ए ट्रेंगल ए बी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रेंगल ए सी एफ। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गई तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो ए बी साइड जो है ए बी ई की है और ए सी एफ साइड जो है ए सी की है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। तो ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट है और ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई। इसके बाद आता है क्वेश्चन 5। इन क्वेश्चन 5 ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रेंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। देखो ये ए बी सी है और ये डी बी सी है, ये बेस दोनों का सेम है, दोनों आइसोसेलेस हैं। ए बी इक्वल टू ए सी है और डी बी इक्वल टू डी सी, ये हमें गिवन है। बोथ आर आइसोसेलेस ट्रेंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। शो दैट एंगल ए बी डी, ये एंगल ए बी डी इक्वल किसके है, ए सी डी के इक्वल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद सेकंड बताएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए गिवन क्या है हमें, ट्रेंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रेंगल ऑन सेम बेस बी सी। जब आइसोसेलेस है तो ए बी इक्वल टू ए सी है, डी बी इक्वल टू डी सी, ये गिवन है हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये हमें एंगल्स जो है इक्वल प्रूव करने हैं। तो क्या करेंगे हम, देखिए प्रूफ इसको हम बाद में लेंगे, ए डी को ज्वाइन करेंगे, ये सेकेंड प्रूफ के लिए है। तो देखिए ये ट्रेंगल है ए बी सी, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी आइसोसेलेस ट्रेंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल की जो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इन ट्रेंगल ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। एंगल 1 इक्वल टू 2, नंबर 1 आ गया, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेंगल आर इक्वल। ये हमने 7.2 थ्योरम में प्रूव किया था। अब इसके बाद इन ट्रेंगल डी बी सी, इसी तरह से इसमें डी बी इक्वल टू डी सी है, तो डी बी के अपोजिट एंगल 4 है, डी सी के अपोजिट एंगल 3 है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल। तो इन ट्रेंगल डी बी सी बी डी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेंगल आर इक्वल। ये कर देंगे हम। अब ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इनको ऐड कर दो। जब हम ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड ऐड हो जाएगी। तो एंगल 1 + 2 इक्वल टू 2 + 4, 1 + 3 इक्वल टू 2 + 4। तो 1 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए बी डी। 2 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए सी डी। ये जो हमने ऐड किया है ये पोस्टुलेट होता है फिफ्थ चैप्टर में है,
यूक्लिड ज्योमेट्री हमने की नहीं है, लेकिन उसमें है कि इफ़ इक्वल्स आर एडिड, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। तो 1 में 3 ऐड किया और 2 में 4 ऐड किया, तो 1 में 3 ऐड करेंगे ABD आ जाएगा, 2 में 4 ऐड करेंगे ACD आ जाएगा। सेकंड जो इसका प्रूफ है वो मैं बता देता हूँ। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन की थी ज्वाइन AD, इस AD को ज्वाइन कर लेंगे, ये ज्वाइन कर लिया हमने। अब हमारे पास ये दो ट्रेंगल बनती हैं ABD और ACD, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल ACD। ये सेकंड प्रूफ बता रहा हूँ मैं। तो इसमें देखो AB इक्वल टू AC गिवन है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, गिवन है। फिर BD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है। और AD दोनों में क्या है, कॉमन, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो देयरफॉर बोथ द ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रेंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रेंगल ACD। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। देयरफॉर ये आ जाएगा बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD बाय CPCT। तो ये हमारे पास सेकंड प्रूव हो जाता है ये कि भाई ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और इन दोनों ट्रेंगल्स का बेस सेम है, तो ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा, एंगल ABD इक्वल एंगल ACD। तो ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन अप्लाई करके भी कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज यूज़ करके भी कर सकते हैं ट्रेंगल की। इसके बाद आता है क्वेश्चन 6, ट्रेंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। ये हमारे पास ट्रेंगल दी हुई है नीचे ABC, आइसोसेलेस है जिसमें AB इक्वल टू AC, इन विच AB इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को D तक प्रोड्यूस किया है, सच दैट AD इज इक्वल टू AB, ये दोनों आपस में इक्वल है। शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल, ये BCD ये सारा एंगल जो है ये हमने राइट एंगल शो करना। तो कैसे शो करेंगे इसको, देखिए इन ट्रेंगल ABC, ये ट्रेंगल है ABC, इसमें AB इक्वल टू AC है, ये गिवन है हमें। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को D तक प्रोड्यूस किया है कि AB इक्वल टू AD है, सच दैट AB इक्वल टू AD। तो देखिए अब AD और AB इक्वल है, AB और AC इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, AD और AC भी क्या हो जाएंगे, देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, यानी ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो AD इक्वल टू AC आ जाएगा, ये भी गिवन है। तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, एंगल BCD क्या हमारे पास 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है। तो अब देखिए इन ट्रेंगल ABC, इस ट्रेंगल में AB इक्वल टू AC गिवन है, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेंगल आर इक्वल, लिख देंगे। इसके बाद इन ट्रेंगल ACD, इसमें आ जाओ, AC इज इक्वल टू क्या है AD, बिकॉज AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AD, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, गिवन है ये तो ये भी आपस में क्या है, इक्वल। तो AC इज इक्वल टू AD, जब AC और AD इक्वल है तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, या 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, एक ही बात है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेंगल आर इक्वल। अब इस ट्रेंगल में आ जाओ BCD में, ये भी एक ट्रेंगल है हमारे पास BCD। अब इसमें देखिए ये क्या है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रेंगल क्या होगा 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम। तो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल BCD प्लस एंगल D, इन तीनों का सम क्या हो गया 180। B क्या है 1, BCD क्या है 2 और 3 का सम है 2 प्लस 3, और D क्या है हमारे पास 4। तो एंगल 1 प्लस BCD क्या है 2 प्लस 3 का सम, प्लस एंगल D है 4 इक्वल टू 180। तो अब देखिए एंगल 1 2 के इक्वल है, तो 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2, 4 3 के इक्वल है, ये देखो 4 3 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, तो 4 की जगह हम 3 पुट कर देंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3। तो
ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये 2 से तीनों डिवाइड होते हैं तो डिवाइड ईच टर्म बाय 2 कर देंगे हम। तो एंगल 2 + 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। और 2 + 3 किसके इक्वल है? एंगल बी सी डी। 2 + 3 क्या है? बी सी डी। ये देखो 2 + 3 क्या है? बी सी डी। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि एंगल बी सी डी क्या आ गया 90 डिग्री का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल है इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए 90 का है एंड ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी ए सी के इक्वल है तो हमें बी और सी एंगल फाइंड करना है। तो इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए 90 का है और ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, आइसोसेलेस होगी, ठीक है। तो देयरफॉर जब ये ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल। एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? सी। वो हमने क्या कर लिया? एक्स के इक्वल लेट कर लिया। भाई ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इक्वल आपस में, क्योंकि ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो वी नो दैट इन ट्रेंगल ए बी सी सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रेंगल क्या होगा? 180। 3 एंगल्स ऑफ ट्रेंगल क्या होगा? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? 180 के इक्वल। ए की वैल्यू है 90, बी हमने एक्स लेट किया है, सी भी एक्स है, इज इक्वल टू 180। तो 90 को इधर कैरी करो, x + x 2x हो गया, 180 - 90 क्या आ गया? 90। तो 2x इज इक्वल टू 90, x की वैल्यू 90/2 कितना आ गया? 45। तो एंगल बी इक्वल टू सी इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। तो यानी ये एंगल भी 45 का, ये भी 45 का। इसके बाद आता है क्वेश्चन 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो हमें ये शो करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 एंगल्स जो हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 60 के होते हैं। तो एंगल ए भी 60 का है, बी भी 60 का और सी भी 60 का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू ए सी, 3 साइड्स इक्वल हैं। जब ये 3 साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ए बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इसको भी एक्स लेट कर लिया, इसको भी और इसको भी, हमने इनको तीनों को एक्स के इक्वल लेट कर लिया। वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल ए की भी एक्स है, बी भी एक्स है और सी भी क्या है? एक्स है। तो ए की जगह भी हमने एक्स पुट कर दिया, बी को भी और सी को भी एक्स पुट कर दिया। तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो 3x इज इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180/3 यानी 60 डिग्री आ जाएगी। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये शो हो जाता है कि एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच।